हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। और बस मैं आज बैठी हूँ आपसे कुछ अच्छा शेयर करने के लिए, और ये है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। और मैं कई दिनों से सोच रही थी ना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करूँ, तो मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में पता चला जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, और वो है केटॉल। केटॉल जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी है, और उसकी पार्टनर कंपनी है हबकॉइन। और हबकॉइन, अब इसमें एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी? आपको क्या करना है कि आपको हबकॉइन से केटॉल से हबकॉइन में ट्रांजेक्शन करना है, और इस ट्रांजेक्शन पे आपको एवरी ट्रांजेक्शन मिलेंगे 0.5% कमीशन। और ये कमीशन जो है आपको, मतलब आप चाहें तो अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, तो जब भी आप रजिस्टर करते हैं केटॉल को, तो आपको 1 USDT मिलता है। 1 USDT को भी आप ट्रांजेक्शन करके आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। थर्ड पार्टी क्या होता है कि बेसिकली जब कभी आपको कहीं बाहर जाना होता है, तो आप ओला उबर बुक करते हैं। आप ओला उबर जब आप बुलाते हैं, तो आपके पास एक ड्राइवर आता है, यानी आप हो गए फर्स्ट पार्टी, ड्राइवर हो गया सेकंड पार्टी, और थर्ड पार्टी हो गई ओला उबर, जो कि जो है वेबसाइट बना के सिर्फ पैसा अर्न कर रहा है। सिर्फ सेम वैसे ही केटॉल है। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, और चार्ट के थ्रू समझाती हूँ कि केटॉल कैसे वर्क करता है और आपको किस तरह से कमीशन मिलता है। इसलिए जब कभी आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के लिए आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी आप इंडिया से करते हैं या बाहर से करते हैं, और कभी USDT यानी डिफरेंट करेंसी में पे करते हैं, यानी USDT में आप पेमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो है, अगर कंपनी आपकी जो है, आपकी कंपनी जो है उस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो क्या करती है, उस करेंसी को केटॉल में ट्रांसफर कर देती है। केटॉल जो है उसकी करेंसी में उसको ट्रांसफर करके पैसा देता है, और साथ ही साथ वो चार्ज करता है 1 से 2%। तो यही जो है केटॉल का अर्न करने का जो बिजनेस होता है। तो आपको इस चार्ट के थ्रू समझ में आ गया होगा बेसिकली कि जो है केटॉल कैसे अर्न करती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि केटॉल एप्लीकेशन को किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से उसमें अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके सारे बेनिफिट्स, उसके सारे फीचर्स, और आप किस तरह से ट्रांजेक्शन करके पैसा अर्न कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने व्लॉग में पूरा बताया है। तो व्लॉग को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, किसी स्टेप को मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। दोनों एप्लीकेशन आप केटॉल और हबकॉइन दोनों ही प्ले स्टोर और लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो केटॉल टाइप कर लीजिए प्ले स्टोर में, और ये देखिए केटॉल को इंस्टॉल कर लिया है मैंने। फिर हबकॉइन को टाइप करके आप हबकॉइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब दोनों एप्लीकेशन जो है आप इंस्टॉल कर लें, दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और जो इन्विटेशन कोड है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए हबकॉइन ओपन कर लेते हैं। हबकॉइन ओपन करने के बाद कॉर्नर पे सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर है। सेटिंग का ऑप्शन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा सिक्योरिटी सेंटर का ऑप्शन। सिक्योरिटी सेंटर में हमें यहाँ सिक्योरिटी सेट करनी है। सिक्योरिटी करते ही पेमेंट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट पासवर्ड पे आप 6 डिजिट का पासवर्ड जो है यहाँ पर मुझे सेट करना है। सेट करने के बाद मैं जाऊँगी डिपॉजिट ऑप्शन पे। डिपॉजिट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर जो है USDT का ऑप्शन मिलेगा। USDT के ऑप्शन को प्रेस करने के बाद TRC20 पे क्लिक करना है। TRC20 करने के बाद यहाँ पर एक रिचार्ज एड्रेस है USDT का, जिसको मुझे कॉपी कर लेना है, और फिर केटॉल पे जाना है। केटॉल पे यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन कॉर्नर पे है, और उसके बाद USDT रिसीविंग एड्रेस पे जाएंगे। USDT TRC20 पे क्लिक करना है, और जो एड्रेस यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट को प्रेस करते ही पहले नेम डाल लीजिए, और नेम डालने के साथ साथ जो भी आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब दोनों एप्लीकेशन आपस में ज्वाइन हो गई है, और हम ईजी से अब ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर मार्केट ऑप्शन पे जाना होगा। और जब मैंने जो है इसको साइन अप किया था, तो मुझे 1 USD जो है वो बोनस एज ए बोनस मिला हुआ था, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पर बाद में मैंने इसमें 80 USD जो है ऐड किया है, जिससे जो है मेरा USD जो है 81 हो चुका है। और बस अब यहाँ मुझे ट्रांजेक्शन करना है। तो देखिए 81 USD आपको दिख रहा है यहाँ पर। और आप 1 USD से भी आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है 5.5 USD है, तो अगर ट्रांजेक्शन आप उसे स्टार्ट करते हैं तो आपको 0.02775 का बेनिफिट होगा।
तो नीचे आप देख सकते हैं कि अगर हम 3000 USDT का ट्रांजेक्शन करते हैं तो मुझे 0.5% कमीशन के हिसाब से जो है 15 USDT का बेनिफिट होगा। तो अगर मुझे 5.5 USDT का ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है कैंसिल ऑप्शन, दूसरा कंफर्म ऑप्शन। तो मैं कंफर्म ऑप्शन पे यहाँ पर प्रेस कर देती हूँ ये इस पॉपअप पे, और करने के बाद मुझे यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरे हब कॉइन में 5.5 USDT आए हैं कि नहीं। तो हब कॉइन में मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ मुझे अभी ज़ीरो दिख रहा है, मतलब कि अभी यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कभी कभी होता है कि थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ट्रांजेक्शन आ जाता है, उसके बाद ही मैं कंप्लीट का ऑप्शन जो है प्रेस करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक बार हब कॉइन में जैसे ही आपके पैसे आ जाते हैं, आप जो है दोबारा केटॉल पे जा सकते हैं। केटॉल पे जाने के बाद यहाँ पर आप जो है कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद कंप्लीट कर दीजिए, तो आपका ये जो है 5.5 का ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में देखिए यहाँ पर बेनिफिट हमको दिख रहा है 0.2775 का, पर अभी भी 5.5 USDT नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पर केटॉल में जाऊँगी। तो स्टैट्स पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर USD डिपॉजिट पे जाएंगे। USD डिपॉजिट के जाने के बाद जो आपने जो अमाउंट था आपका 5.5, वो यहाँ पर मैंने जो है 5.5 लिख दिया है और इसको जो है यहाँ पर सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद जो जैसे मैं करूँगी वैसे ही जो है मेरे तब जो हब कॉइन है, हब कॉइन से पैसे जो है केटॉल में आ जाएंगे। TRC20 पे क्लिक करेंगे। TRC20 क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर ये अमाउंट पे कर देंगे, और जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। तो अब जो है ट्रांजेक्शन जो है, जो ऑपरेशन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं फ्रेंड्स बताती हूँ कि कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं आप केटॉल के अंदर। केटॉल में USDT डिपॉजिट करने के लिए कैश डिपॉजिट ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो है आपको स्क्रीन खुल कर आएगी, और इसमें जितने USDT आपको जो है बाय करने हैं ना, आप वो उसमें मान लीजिए सपोज दैट मुझे 10 USDT बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँगी। 10 करने के बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन में प्रेस कर दूँगी, जो इससे INR में आपको अमाउंट दिख रहा है। INR करने के बाद इसे कन्फर्म करूँगी। कन्फर्म करने के बाद मुझे यहाँ पर एक UPI ID मिलेगा, और इस UPI ID को मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मुझे जिससे भी पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी मुझे पे करना होगा मैं इसे पे कर दूँगी। और वहाँ से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि 12 डिजिट का होता है, जो यहाँ पर मुझे पेस्ट करना होता है और फिर कंफर्म कर देना होता है। तो इसको कंफर्म करने के बाद जो मेरी पेमेंट जो है कंफर्म हो जाएगी, और केटॉल में जो है मेरे USDT आ जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है 80 से 90 USDT हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जितना केटॉल को यूज़ किया और हब कॉइन को, तो मुझे ये चीज़ें जेन्युइन लगी हैं। इसके सर्टिफिकेट्स आप देखना चाहें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बताऊंगी कि अगर आप जो ऐप्स मिलते हैं उसमें अगर आप 50 USDT लेते हैं तो आपको 200 ऑर्डर क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि आप ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उससे बेनिफिट कमा सकते हैं। और ये सारे ही आपके अकाउंट में रहने वाले हैं, मतलब कि आप इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं ट्रांजेक्शन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सपीरियंस कार्ड के बारे में। ये कई टाइप्स के होते हैं। अगर एक दिन की बात करें, वैलिडिटी वाले कार्ड्स की बात करें, तो अगर आपको 10 USDT के लिए आपको 30 ऑर्डर क्रेडिट्स मिलते हैं। इस तरह 50 के लिए मिलेंगे आपको 150, और 100 के लिए मिलेंगे 300, 200 के लिए मिलेंगे 600, और 500 के लिए 1500, और 800 के लिए मिलेंगे आपको 2400। इसी तरह जो है आपको 4 दिन की वैलिडिटी का भी कार्ड्स आता है, जिसमें 100 के लिए मिलेंगे आपको 380 ऑर्डर क्रेडिट्स, और इसी तरह मिलेंगे 150 USD के लिए मिलेंगे 570, 200 के मिलेंगे 760, और 300 के मिलेंगे 1140। और इसी तरह आपका जो है 10 डेज़ का भी आता है। 10 डेज़ में जो है आपको 200 के लिए मिलेंगे 840, 300 USDT के लिए मिलेंगे आपको 1260, और 500 के लिए मिलेंगे 2100, और 700 के लिए मिलेंगे 2940। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे जो है अमाउंट को विड्रॉ करते हैं केटॉल से। तो केटॉल में इसमें प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विड्रॉल का ऑप्शन है, वहाँ प्रेस कर लीजिए। पर इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपको अपने बैंक की डिटेल जो है वो सबमिट करनी होगी, और ये आप जो है प्रोफाइल ऑप्शन में ही जब आप इसे ओपन करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन पर ही दिया होता है। आप वहाँ पर बैंक डिटेल को वहाँ पर फिल कर दीजिए, और बैंक डिटेल फिल करने के बाद ही विड्रॉ ऑप्शन को यूज़ करिए, वरना अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जितना पैसा आप निकालना चाहते हैं, या तो जितनी USDT है, मान लीजिए 10 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 टाइप कर दीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए, और जो भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप केटॉल को यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और कहाँ से, मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से केटॉल को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं।
तो बस इसी के साथ जो है मैं आपको मुझे तो बहुत बेनिफिट लगी ये एप्लीकेशन, और आप जो है मार्केट रिसर्च करके इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि केटॉल का अपना टेलीग्राम में एक ग्रुप है, आप केटॉल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। और हाँ, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे जब भी आपसे शेयर करनी होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।